दोस्तों समस्तीपुर में हम देखेंगे आपको कि भूमिहार की आबादी ज़्यादा है या आपको कोयली की आबादी ज़्यादा है या आपको दुसाध की आबादी ज़्यादा है दोस्तों। समस्तीपुर में ये तीनों कम्युनिटी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है दोस्तों। आपको समस्तीपुर लोकसभा में तो आपको दुसाध लड़ते हैं और आपको उजियारपुर के क्षेत्र में आपको कोयली कम्युनिटी के लोग लड़ते हैं। भूमिहार आपको लोकसभा क्षेत्र में नहीं लड़ते हैं। और समस्तीपुर के भूमिहारों का क्या है कि वो बहुत डिप्रेशन में है दोस्तों। हम ये वीडियो बता के उनको हम डिप्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और उनका समस्तीपुर में क्या पॉलिटिकल आपको महत्व है उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। दोस्तों समस्तीपुर में क्या है कि जो समस्तीपुर का अपर पार्ट है दोस्तों, उसमें हमेशा आप करते क्या है आपको कि जो कि समस्तीपुर लोकसभा सीट पड़ता है वहां पे आपको बीजेपी जो एनडीए लाइन से आपको दुसाध कम्युनिटी के लोग लड़ते थे, लेकिन इस बार पांसी कम्युनिटी के लोग चुनाव लड़े और आपको महागठबंधन की तरफ से भी दुसाध कम्युनिटी के लोग को ही टिकट दिया गया। दोस्तों एक कम्युनिटी है बिहार में जिसका नाम है चमार। उस कम्युनिटी में बहुत सारे सब कास्ट एडेड नहीं है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों वो कम्युनिटी का सही आकलन हम लोग नहीं कर पा रहे दोस्तों। ठीक है, वो कम्युनिटी को लोग बाकी लोग पार्टी के लोग टिकट दिया करते थे, लेकिन अब टिकट नहीं देते हैं क्योंकि वो चुनाव जीत ही नहीं पा रहे हैं दोस्तों। समस्तीपुर में और हाजीपुर में उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि वो चुनाव ही नहीं जीत पा रहे हैं। और इस कम्युनिटी में क्या दिक्कत है कि जहां पे इनकी आबादी सबसे ज्यादा है दोस्तों, वाल्मीकि नगर, ठीक है, तो वो सीट आपको एससी रिजर्व सीट है ही नहीं। आपको एससी रिजर्व सीट कौन है? आपको गोपालगंज। गोपालगंज में तो 12-13% आपको दलित है, उतना इन्फ्लुएंशियल है नहीं दोस्तों। तो इस कम्युनिटी के साथ दिक्कत यही है। और जो कि लोअर पार्ट है दोस्तों, वहां पे आपको एनडीए गठबंधन हमेशा आपको यादव कम्युनिटी के लोगों को टिकट देती है, हिरन ग्वाला कम्युनिटी के लोगों को टिकट देती है। और आपको महागठबंधन की जो है, जो कि जिसको हिरन ग्वाला कम्युनिटी के लोग अधिक वोट करते हैं, वो लोग करते क्या है, वो लोग करते क्या है कि पूरी कम्युनिटी को टिकट देते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी कारण से दोस्तों कि यहाँ पे जो हिरन ग्वाला कम्युनिटी का वोट है दोस्तों बीजेपी में, और आपको महागठबंधन में बढ़ता है, लेकिन अधिकतर वोट आपको बीजेपी की तरफ ही दोस्तों जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि लोकसभा के चुनाव में आपको हिरन ग्वाला कम्युनिटी के लोग आपको बीजेपी को वोट देते हैं विधानसभा के तुलना में। समस्तीपुर को दोस्तों 3 भाग में बांट सकते हैं। हम दूसरा के पार्ट को काउंट अप नहीं करेंगे क्योंकि उसको हम समस्तीपुर से नहीं, दरभंगा से हम रिलेटेड मानते हैं। समस्तीपुर में क्या है, आपको जो अपर पार्ट है कल्याणपुर, वारिसनगर और खानपुर, इस तरह के दो दोस्तों जो क्षेत्र पड़ते हैं, इस क्षेत्र में आपको भूमिहार की आबादी है 10%, दुसाध की आबादी है 8.76%, तो कोयली की आबादी है 9.10%। मतलब कोयली की आबादी सेकंड पोजीशन पे, दुसाध की आबादी थर्ड पोजीशन पे और भूमिहार की आबादी फर्स्ट पोजीशन पे। ये समस्तीपुर का अपर पार्ट है दोस्तों। ये समस्तीपुर, यहाँ पे 2 विधानसभा सीटें हैं और ये सीट आपको टोटली आपको समस्तीपुर लोकसभा सीट में ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भूमिहार कास्ट का डोमिनेशन है दोस्तों। सेकेंड क्षेत्र पड़ता है दोस्तों समस्तीपुर का मिडिल पार्ट दोस्तों, जहाँ पे नरहन स्टेट हुआ करता था। पूसा, ताजपुर, समस्तीपुर, मोरबा, सरायरंजन और उजियारपुर। दोस्तों ये जो क्षेत्र समस्तीपुर का मिडिल पार्ट कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे महज एक समस्तीपुर विधानसभा सीट है दोस्तों जो कि आपको समस्तीपुर लोकसभा में पड़ती है। बाकी जितनी भी विधानसभा सीटें हैं आपको उजियारपुर, सरायरंजन, मोरबा, ये सब आपको दलसिंह सराय के दोस्तों क्षेत्र में पड़ते हैं, मतलब उजियारपुर लोकसभा सीट में दोस्तों पड़ते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यहाँ पे पूरी कम्युनिटी की आबादी है आपको 9.43%, दुसाध की आबादी है 8.65%। पूरी फर्स्ट पे है, दुसाध आपको सेकंड पे है, तो भूमिहार आपको यहाँ पे है 7.32% के साथ थर्ड पोजीशन पे है दोस्तों। वारिसनगर के क्षेत्र को अगर हम छोड़ देते हैं तो भूमिहार कम्युनिटी कहीं भी दोस्तों डोमिनेशन में नहीं है दोस्तों। अंतिम क्षेत्र पड़ता है आपको दलसिंह सराय का क्षेत्र, जो कि आपको पूरी तरीके से बेगूसराय से चिपका हुआ एरिया है। मोइनुद्दीन नगर, विभूतिपुर, दलसिंह सराय, विद्यापति नगर और आपको पटोरी करके क्षेत्र पड़ता है। इस क्षेत्र में आपको ये समझिए कि मोहनपुर भी पड़ता है दोस्तों। ये क्षेत्र में राजपूत की आबादी अच्छी खासी है दोस्तों, भूमिहार के बाद उन्हीं की आबादी आती है। लेकिन ये सी जगह आपको बेगूसराय से चिपका होने के बावजूद भी दोस्तों यहाँ पे भूमिहार की आबादी नहीं है दोस्तों। ये क्षेत्र महत्व में तब आया जब दरभंगा राज ने आपको रेलवे लाइन बिछाया था बाहर से लेकर के आपको दरभंगा की तरफ, तब इस क्षेत्र का महत्व काफी बढ़ गया था दोस्तों। इस सीट में क्या है कि यहाँ पे 2 विधानसभा सीटें पड़ती है। यहाँ पे क्या है कि आप पूरी की आबादी है 9.57%। पूरी की आबादी सीट पे ज्यादा है दोस्तों, 10% क्रॉस कहीं नहीं पूरी की आबादी पड़ती है। 9.57% पूरी अच्छी खासी आबादी है। तो दुसाध की आबादी है 8.53%, दुसाध की भी अच्छी खासी आबादी है दोस्तों। तो आपको भूमिहार की आबादी है इस सीट पे आपको 6.83%। भूमिहार की आबादी यहाँ पे थर्ड पोजिशन पे है दोस्तों। आप इस समझ चुके हैं दोस्तों कि समस्तीपुर में पूरी टॉप पे है, दुसाध सेकंड पे है और भूमिहार आपको थर्ड पे है। भूमिहार की आबादी कैसे है दोस्तों? 10% वारिसनगर में, समस्तीपुर में 7.32% और आपको दलसिंह सराय में 6.83%। और देखिएगा दोस्तों समस्तीपुर में उनकी आबादी 7.75%, 8% के करीब। 2.87% आबादी नहीं है भूमिहार की इस जगह। तो दुसाध की क्या है 8.76%, वारिसनगर, समस्तीपुर 8.65% और 8.53% आपको दलसिंह सराय, उनकी आबादी पहुंचती है 8.63% पे।
उनकी भी आबादी 9% के करीब ही है दोस्तों, 9% पार नहीं करती है। दोस्तों अंतिम कम्युनिटी है जिसका नाम है कोयरी, उनकी आबादी है 9.10% वारिसनगर, 9.43% आपको समस्तीपुर और 9.57% आपको दलसिंह सराय। इस क्षेत्र में आपको तीनों जगह पे आपको कोयली की आबादी 9% क्रॉस है। इसका मतलब 10% तक उड़ने वाला है नहीं और 9% से नीचे गिरने वाला है नहीं दोस्तों। आपको कोयली की आबादी इस डिस्ट्रिक्ट में आपको 9.41% है। 9.41% कोयली। सेकंड पोजीशन गोज टू दुसाध 8.63% और 7.75% के साथ आपको भूमिहार